यूपी के कन्नौज जिले में अखिल भारतीय पाल महासभा के जिलाध्यक्ष अंशु पाल की अगुवाई में सभा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया और पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की मांग उठाई। 50 दिनों से नाबालिग किशोरी के घर से कोचिंग जाने पर लापता हो जाने और अभी तक कोई सुराग न मिल पाने को लेकर पाल महासभा ने धरने पर बैठकर न्याय मांगा। वहीं सभा के जिलाध्यक्ष अंशु पाल ने पुलिस द्वारा नाम दर्ज रिपोर्ट न लिखे जाने तथा घटना में शिवा नाम के युवक के जुड़े होने पर कार्रवाई न करने का आरोप भी पुलिस पर लगाया। जिलाध्यक्ष अंशु पाल ने 5 दिनों में पीड़ित को न्याय न मिलने पर दोबारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात दोहराई। वहीं उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार पाल समाज का होने पर न्याय के लिए प्रशासन द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। क्या कहते हैं अंशु पाल, देखिए इस रिपोर्ट में। शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका पाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रियंका पाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रियंका पाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रियंका पाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रियंका पाल जो एक लड़की है, बिटिया है 17 वर्ष की, नाबालिग बेटी, उनके माता पिता, उनका परिवार लगभग 50 दिनों से लगातार चक्कर काट रहा है। वो जिलाधिकारी साहब के पास जाता है, कभी वो एसपी साहब के पास जाता है, कभी वो आईजी साहब के पास जाता है और जहाँ जो जिसको बता देता है। कोई कहता है कि आसिम अरुण के पास चले जाओ तो मदद हो जाएगी, तो परिवार उनके पास भी गया। लेकिन अभी तक 50 दिन होने के बावजूद अभी उस परिवार को ना न्याय मिला है, ना वो बेटी का कुछ पता चल पाया है। देखिए होता क्या है कि कभी ना कभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने हमें बताया कि एक एप्लीकेशन दी गई, इनके ही गाँव के एक शिवा नाम का लड़का, शिवा और शिवा पुत्र राजेश निवासी ग्राम रसूलाबाद का है, तो उस गांव का ही वो लड़का है। इससे पहले इनकी माता जी ने उस लड़की को बातचीत करते हुए भी उस लड़के मतलब शिकायत हुई कि उस लड़के ने परेशान किया है, तो उसकी शिकायत इन्होंने उसके पिताजी को की कि ये लड़का बदतमीजी दे रहा है, मेरी लड़की को परेशान कर रहा है। उसके बाद जब ये घटना हुई तो ये बेटिया जो है कोचिंग जाती थी, कोचिंग उसी दिन के हिसाब से गई। बाद में वापस ना आने पर इन लोगों ने FIR दर्ज कराई, जिसमें कोचिंग छिबरा मऊ में ही जाती थी। तो छिबरा मऊ में अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने, देखिए इन लोगों ने एप्लीकेशन दी शिवा सनाब राजेश के नाम से। पुलिस ने उसको नाम हटवा के इनकी एप्लीकेशन दोबारा लिखवाई, जिसमें पुलिस ने अज्ञात FIR कराई और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं खुद गया था, एसपी साहब से मिला जाके, एडिशनल साहब से मेरी बात हुई। एडिशनल साहब ने मेरे सामने सीओ साहब को फोन लगाया और कहा कि किसी भी तरह से अगर पीड़ित परिवार कह रहा है कि ये आरोपी है तो आप क्यों नहीं उसे जेल भेजते। उसके बाद सामने तो इस तरह से बात हुई, पीछे कुछ नहीं हुआ। और ये बात होने के बाद मुझे लगता है लगभग 50 दिन टोटल हो गए हैं और 40 दिन हो चुके हैं इस तरह से बात होने को। अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार कई बार कन्नौज सांसद अखिलेश यादव से मुलाकात की, राज्य मंत्री श्री मरु से भी बात की। उन दोनों व्यक्तियों से क्या राजनीतिक इन लोगों को मदद मिल पाई, क्या इन लोगों को आश्वासन दिया गया था? देखिए अखिलेश यादव जी से लोग गए थे परिवार, मुझे जानकारी हुई तो उधर से मुझसे कहा गया था जिला में हम लोग जिला के जिलाध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, हम खुद समाजवादी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं, हम एसपी साहब के पास प्रतिनिधिमंडल उनके आदेश पे गया था। लेकिन हम लोग विपक्ष में बैठे लोग हैं हम। और दूसरी बात, ये लड़की पाल समाज की है। अगर यही हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये यदि किसी अन्य समाज की बेटी होती तो अब तक पता चल जाता। पाल समाज को लोग अलग दिशा से, अलग नजर से भी देखते हैं, इसीलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। और आज हम लोग आए, हम आज अखिल भारतीय पाल महासभा के जिलाध्यक्ष अंशु पाल हैं, हमारे साथ में संगठन के लोग हैं, हमारे साथ कानपुर से भी कई लोग आए हैं, संगठन के लोग हैं। तो इन लोगों ने और हम सब ने मिलकर ये माना है कि आज हम लोग ज्ञापन देंगे। आज शांतिपूर्वक हम लोग आए हैं, DM साहब से अपनी वार्ता करके उनको बता कर जाएंगे। अगर 5 दिन के अंदर लड़की का पता नहीं चला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं बैठेंगे। ये जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग न्याय के लिए यहीं बैठेंगे।